हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ बर्नआउट के बारे में। क्या होता है बर्नआउट? जब आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत ही एग्जॉस्टेड फील करते हैं और आप ही की कुछ कमियों की वजह से आप ऐसा एग्जॉशन अपने अंदर फील करते हैं। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर ना आपको ज़बरदस्ती अपने आप को धक्का देकर ही कुछ काम कराना पड़ता है। अंदर से मोटिवेशन, वो एनर्जी फील नहीं हो रही होती है। तो कई बार हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ऐसी नौबत आ जाती है। और जब आप इतना एग्जॉस्टेड फील करते हैं तो डेफिनेटली आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको छोटी छोटी बातों पर एंग्जाइटी हो जाएगी, आपको ना डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी, आपको एंगर इश्यूज़ भी बढ़ जाएंगे, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएगी। और कई बार तो ऐसा होगा कि आप ना प्रोकास्टिनेट करने लग जाएंगे, आप बहुत सारी चीज़ों से ऐसे दूर हो जाएंगे कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिस होने लग जाएंगी या आपसे छोटी छोटी ऐसी गलतियां होने लग जाएंगी जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। तो बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आता है ये बर्नआउट। तो मैं आपको ना पूरे इसके कॉजेज़ वगैरह समझाऊंगी और वो समझते ही आपको पता चल जाएगी कि आपसे क्या गलती हो रही है। और जैसे ही आप उस गलती को करना बंद करेंगे तो वो आपके अंदर से जो बर्नआउट फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल किसी भी लेवल पर आप फील कर रहे हैं वो सब चीज़ें रिपेयर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको लास्ट तक देखना है, शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट कर अपना प्यार तो मुझे ज़रूर ही देना है। तो चलो, अब किसी भी वजह से बर्नआउट हो रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं तो रिपेयर तो करना ही है ना। तो जल्दी से डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि आप डेली मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, आप एकदम से काम, एकदम से रिलैक्स रहो। अगर आप पढ़ना चाहते हैं डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, तो उसे ज़रूर पढ़ें और पढ़ाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हम बर्नआउट की बात करें। जैसे मैंने अभी बताया कि बर्नआउट क्या है, किसी भी लेवल पर हो सकता है, फिजिकल, मेंटल और आपके इमोशनल लेवल पर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, ओवरलोडेड फील कर रहे हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील करते हैं, बिल्कुल ओवरलोडेड फील करते हैं, तो आपको वो स्ट्रेस किसी भी लेवल पर फील हो सकता है। तो सबसे पहले ना कारण जाने हैं, क्योंकि कारण ही निवारण है। जिन कारणों से ऐसा आपके साथ हो रहा है, अगर आप उन कारणों को ही दूर कर दें, वहीं पर रूट लेवल पर जाकर ही काम कर लें, तो सारी बात बन जाएगी। क्योंकि अगर आप इन कारणों को बंद नहीं करेंगे और ऊपर से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई मेडिसिन भी ले रहे हैं, कुछ भी करें, सब टेम्परेरी है, कुछ आपको परमानेंट हेल्प नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसके रूट कॉज पर ही काम कर लेंगे कि कहाँ से ये बार बार जनरेट हो रहा है, तो आपकी प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए अब समझते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स देख लेते हैं। प्रोफेशनल ओवरलोड। अब हम सब काम करते ही हैं ना, बहुत ज़रूरी है, हम सबके सपने होते हैं, गोल होते हैं। और चलो बहुत बड़े सपने या गोल भी ना हो, हमें अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से चलाने के लिए काम तो करना ही है। पर जब हम बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरबर्डन कर लेते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले लेते हैं, अननेसेसरी की भी ले लेते हैं, या दूसरों को जो हमने डेलीगेट किया भी है उसमें भी हमें इंटरफेरेंस की आदत होती है और हम अपनी कैपेसिटी को ध्यान में नहीं रखते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा जब अपने आप को पुश करने लगते हैं, तो उससे हमारा प्रोफेशनल ओवरलोड होता है। अब क्या होता है कि ये कई बार हम खुद भी करते हैं और कई बार हम पर ये थोपा भी जाता है। जैसे आज देखिए कॉर्पोरेट वगैरह में कहीं पर भी एम्प्लॉयज़ पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड डाला जाता है। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक आदमी 3-3 4-4 आदमी के बराबर काम कर ले। तो जब भी आप पर इतना ज़्यादा वर्कलोड आएगा जो आपकी नेचुरल कैपेसिटी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो एक लिमिट तक ही तो हम अपनी जो लिमिट्स हैं, जो हमारा कैपेसिटी है, उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा अगर उसको करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम बर्नआउट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज होता है। अगर आपके वर्क में आपने खुद ही सेल्फ में ये क्रिएट कर रखा है या कोई और आपको इतना ओवरबर्डन कर रहा है, तो वहाँ पर आपको लिमिट सेट करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो ओवरलोड है आपके ऊपर, इसको आप एक रीज़नेबल लोड की तरह लें। और वहाँ पर जब ये सब चीज़ें करेक्ट होंगी तो आप धीरे 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 उस फेज से बाहर आ जाएंगे। लैक ऑफ सपोर्ट।
जब कई बार हमारे पास सपोर्ट नहीं होती है, हम चाह रहे हैं ना कि हमारा वर्क डेलिकेट हो, है ना, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। जब हमें सपोर्ट नहीं होती है तो हम बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, हम बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील करते हैं। तो हम सबको ना सपोर्ट चाहिए होता है, हम कितने भी कॉम्पिटेंट क्यों ना हो, लेकिन हमें सपोर्ट चाहिए होता है। वर्क प्लेस पर भी चाहिए होता है, फैमिली में भी चाहिए होता है, हमें फिजिकल लेवल पर भी चाहिए हो सकता है, मेंटल लेवल पर भी, इमोशनल लेवल पर भी, हर लेवल पर हमें सपोर्ट चाहिए होता है और हर जगह सपोर्ट चाहिए होता है। किसी को कम या किसी को ज़्यादा ऐसा हो सकता है, बट सपोर्ट सबको चाहिए होता है। जब हमारे पास सपोर्ट की कमी होती है तो हमारे को ना बहुत ही ओवरबर्डन फील होता है और फिर उसका असर आपकी फ़िज़िक पर भी आता है। आपके दिमाग में बार बार वो चीज़ चलती रहती है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कुछ फियर सा लगा रहता है कि अब कोई सपोर्ट है नहीं, ये सब कुछ मुझे करना है। तरह तरह की इनसिक्योरिटी जब आपको होती है तो वो एग्जॉशन क्रिएट करती है और आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील करने लगते हैं। अगर आपके पास सपोर्ट की कमी है, किसी भी वजह से हो सकती है, आपकी नेचर की वजह से हो सकती है कि आपने कभी किसी से सपोर्ट मांगा ना हो, या आपकी नेचर में किसी को थैंक्स करने की आदत नहीं हो और इसलिए लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हो, या आपने अपने आप की एक फेक इमेज बना रखी है कि मैं सब कुछ अच्छी तरीके से कर लूँगी। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि क्यों आपके पास सपोर्ट कम है, आपकी नेचर की वजह से, है ना, या फिर आपकी फेक इमेज की वजह से। इस चीज़ को समझते हुए आप सपोर्ट सीख करें। जैसे ही आप लोगों का सपोर्ट सीख करेंगे, हो सकता है वो सपोर्ट लोगों का भी हो और हो सकता है वो सपोर्ट किसी टूल्स का, गैजेट्स का भी हो, किसी भी तरीके से जो भी सपोर्ट की आपको नीड है, जिससे कि आपका काम ईजी हो जाए, जिससे कि आपका लोड शिफ्ट हो जाए, तो वो सब सपोर्ट आपको ज़रूर लेना चाहिए। इससे आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी और जो बर्नआउट आप फील कर रहे हैं वो सब धीरे धीरे रिलीज़ हो जाएगा और आप एकदम से काम फील करेंगे। और है बुलिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर हमें कोई भी बाहर बुली करता है या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं बार बार, तो इस सब से क्या होता है, इस सब से वही हम बहुत ओवरवेलमिंग फील करने लगते हैं। बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस का बर्डन, वो हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत डेंजरस है। माइंड में तो वो सब चीज़ें चलती रहती हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, इंट्रूसिव थॉट बनने लगते हैं, तरह तरह के फियर्स आ जाते हैं और वहाँ पर जब हमारा इमोशनल बैलेंस बिगड़ जाता है, हम आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव करने लग जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते बढ़ते हमारी रिलेशनशिप पुअर होने लगती हैं, वर्क एफिशिएंसी डाउन होने लग जाती है। फिर हम उसको वहीं ख़त्म नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ हमारे दिमाग में चलती है, दिन में भी, रात को सोते वक्त भी, अगले दिन की एनर्जी भी ड्रेन रहती है। बहुत ही ज़्यादा इसके ख़राब रिजल्ट्स आते हैं। अगर कहीं पर भी कॉन्स्टेंटली आपके साथ ऐसी सिचुएशन है कि आपको कोई बुली कर रहा है, किसी भी लेवल पर आपको अब्यूज़ कर रहा है, वो किसी भी तरीके से बार बार कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहे हैं, तो उसका देखो कि आपको क्या करना है। अगर कोई पर्सन आपको बुली कर रहा है तो उस बुली को कन्फ्रंट करने के तरीके निकालो। हर सिचुएशन के हिसाब से वो तरीके अलग हो सकते हैं। और अगर कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आप ये देखो कि वो कॉन्फ्लिक्ट का कॉज क्या है, क्यों वो बार बार मतभेद हो रहा है। क्योंकि केवल मतभेद नहीं होता, फिर मनभेद भी होने लगता है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है। आप लोगों की आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, बट एक कॉमन गोल पर जब हम काम करेंगे तो हमारी आइडियोलॉजी, हमारे ओपिनियन अलग होने के बावजूद भी हमें एक विन विन सिचुएशन को निकालना होता है। तो आर्ग्यूमेंट्स करने की बजाय एडजस्टमेंट कैसे किया जा सकता है, उस सब को देखो। जो भी आपका पर्टिकुलर सिनेरियो है उसमें क्यों कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है और कैसे उस कॉन्फ्लिक्ट को सेटल किया जा सकता है और बुली को कैसे वहाँ पर रोका जा सकता है, अपने लिए स्टैंड लिया जा सकता है। ये सब वर्किंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब आपके अंदर बर्नआउट कॉज करती है ना। तो आपको ये समझना होगा। जब आप इन सब चीज़ों पर समझकर काम करने लगेंगे, अलर्ट रहेंगे, अवेयरनेस में रहेंगे कि अच्छा ये सारी चीज़ों के इतने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, तो वहाँ पर इनिशियल स्टेज पर ही आपकी वो अवेयरनेस आपको गाइड करेगी, सोल्यूशन निकालो भाई इसका। क्योंकि पहले अपने आप को इतना हर लेवल पर एग्जॉस्ट करने के बाद फिर आप जागेंगे और फिर उसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो इतने जो डैमेज हो गया होगा उसको रिपेयर करने में अननेसरी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इनिशियली जब आप देखें कि इस तरीके की कोई सिचुएशन अराइज होने की कोशिश हो रही है, तो वहीं पर देन एंड देयर आप वहाँ पर अपने लिए एक स्टेप लें और उसको वहीं पर रोक दें। और देखिए क्या रीज़न होते हैं, हाई शेड्यूल एंड टाइम प्रेशर। बहुत ज़्यादा है ना, आप शेड्यूलिंग ऐसी टाइट कर लेते हैं और टाइम का एक प्रेशर होता है आपके ऊपर कि अभी इतने टाइम फ्रेम में ये सब चीज़ें करनी हैं। ठीक है, शेड्यूल बनाना बहुत अच्छी बात है और टाइम लिमिट सेट करना भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर बहुत सिस्टमेटिकली हम नहीं कर पाएंगे। पर ओवर शेड्यूलिंग
हमेशा आपको बर्नआउट की तरफ लेकर जाती है। बहुत ज़्यादा टाइम का प्रेशर, कम टाइम में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बर्नआउट क्रिएट करती हैं। और ये जॉब में तो अक्सर लोगों के साथ होता ही है, कॉर्पोरेट में बहुत हो रहा है, इसीलिए लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। कई बार इंसान, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे के यहाँ जॉब करता है वो तभी ऐसा होता है, वो खुद भी अगर अपने बिजनेस में भी है ना, खुद के लिए उसने ऐसा शेड्यूल सेट कर लिया होता है जो पॉसिबल नहीं है कि वो पूरा फॉलो कर पाएगा, या ऐसा कम टाइम सेट कर लिया होता है जिसमें उतने लेवल के गोल को अचीव करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। हाँ, सिर्फ आप ये कहकर अपने आप को एक फेक मोटिवेशन से भर लें कि ये पॉसिबल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। भाई ऐसे तो रियलिटी में काम नहीं चलता है ना। ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने दिमाग में एक फेक रियलिटी तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में बाहर ऐसा नहीं होता है। जब भी आप ऐसी गलती करते हैं तो उससे बर्नआउट होता है, आप बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस तमाम अलग अलग रूप में आपके सामने आते हैं। तो आप अपना एक रीज़नेबल शेड्यूल सेट करें जो अचीवेबल हो, और जो आप टाइम लिमिट सेट करें उसको भी इतना रीजनेबल दें कि जिसमें कि आप बिना बर्डन के उस चीज़ को कंप्लीट कर सकें। टाइमलाइन ज़रूर दें लेकिन रीजनेबल दें। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में करें। आप एक बात बताइए, ऐसे ही मान लेते हैं, मान लीजिए एक पर्सन को जैसे मैं मेरठ से दिल्ली जाना है, अब मोटा मोटी तौर पे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। अब अगर कोई कहे कि मुझे बिल्कुल ही 45 मिनट में पहुंचना है, क्या करोगे? अब आप कैसे पहुंचोगे जब डिस्टेंस इतना है? नहीं पहुंच सकते ना। आप उल्टा सीधा चला कर भी जाओगे, इतना हाई रिस्क लेकर भी जाओगे, तभी भी आप वो 45 मिनट में नहीं पहुंच पाओगे, बल्कि और इतना रिस्क लेके अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना एक तो प्रेशर रहेगा दिमाग में आपके, और आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने आप को नुकसान किसी ना किसी तरीके से पहुँचा ही लोगे। बहुत ही ज़्यादा लकी होंगे, कहीं तो बच जाओगे, लेकिन टाइम पे तभी भी नहीं पहुँचोगे, फालतू में और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो रीज़नेबल आपको वो सब सेट करना है। तो समझिए इस बात को कि अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बर्नआउट क्रिएट करती है, और दूसरे के साथ अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो भी आप उसके साथ बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान बहुत ही ज़्यादा कीमती है। उसके साथ इस तरीके का खिलवाड़ हमें नहीं करना चाहिए। और लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन डेली टास्क, जो हमारे छोटे छोटे से काम होते हैं उस पर कई बार हमारा कंट्रोल नहीं रहता, छोटे छोटे हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उन्हें किसी भी वजह से अगर हम डिले करते रहते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, दूसरे कामों को प्रायोरिटी देते रहते हैं, तो या हम दूसरों से कोई काम करवा रहे हैं उसको हम जो है ना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या दूसरे की परफॉर्मेंस अच्छी से नहीं रही, हम उस पर क्रिटिकल हो गए, किसी भी तरीके से जब हमारा कंट्रोल, जो रोज़मर्रा की हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमारी लाइफ का एसेंशियल पार्ट होती हैं, वहाँ पर अगर हमें लगता है कि वो भी ठीक तरीके से नहीं जा रही है या हम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी बर्नआउट क्रिएट करती है। तो आपको समझना है कि जो आपके लिए डेली बेसिस पर इम्पॉर्टेंट है उसको आपको कभी भी डिले नहीं करना है, उसको करना है तो करना ही है। और वहाँ पर भी थोड़ा सा अपने साथ एक फ्लैक्सिबिलिटी रखनी है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि जो आपने सोचा है, जिस तरीके से आप चाह रहे थे कि ये आसानी से हो जाएगा, आपका खुद का एस्टिमेशन गलत हो सकता है। कई बार किसी और रीज़न की वजह से, जो अनअवॉइडेबल रीजंस होते हैं उसकी वजह से कुछ इस तरीके का वेरिएशन आ सकता है। तो वहाँ पर उसके लिए एक्सेप्टेंस, फ्लैक्सिबिलिटी रखेंगे तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये सब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। तो अगर आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, अपनी गलती कर रहे हैं, टाल रहे हैं, अपने आप को ओवरबर्डन करें, तो वो भी करना बंद कर दीजिए। और कई बार आप फुल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से वो नहीं हो पा रहा, और इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, मेरे तो चाहे हुए काम ही नहीं हो रहे हैं, तो ये सब करना भी बंद कर दीजिए। तो अपनी नेचर में थोड़ी फ्लैक्सिबिलिटी लेकर आइए। और है लैकिंग एप्रिसिएशन, अगर आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, या आप दूसरों को भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो दूसरों को जब आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो वो आपके लिए इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। या आप कुछ कर रहे हैं ऐसे ही और आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, तो सोचिए ना कैसा लगता है। क्योंकि अप्रिसिएशन से हम सब के अंदर क्या होता है, पावर बढ़ती है। हम कितना भी मेहनत का काम करके आए हो, लेकिन अगर हमको अप्रिशिएट कर दिया जाता है उस चीज़ के लिए, तो क्या होता है, तुरंत हमारी सारी थकान चली जाती है, हम बहुत ही अच्छा एकदम रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि उससे हमारे अंदर डोपामाइन रिलीज़ हो जाता है, जो सारे हमारे अंदर के बर्नआउट को सेटल करना शुरू कर देता है। अगर ये सब नहीं होता है तो भी बर्नआउट होता है। तो एक आदत डालिए, लोगों को अप्रिशिएट करने की आदत डालिए। और कई बार ऐसा होगा कि आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, आप डिज़र्विंग भी होंगे, तो खुद को अप्रिशिएट कर लीजिए, क्योंकि आपको तो पता है ना कि आपने बहुत अच्छा किया है। तो अपनी भलाई के लिए खुद को ही अप्रिशिएट कर लीजिए। तो सेल्फ प्रेज़ भी ना बहुत अच्छी होती है।
और आप दूसरों को तो ज़रूर अप्रिशिएट करते रहें, उससे उनका जो बर्नआउट की स्टेज आ गई होती है वो सब चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। और देखिए कि क्या होते हैं इंटरनल फैक्टर्स। परफेक्शनिज्म, जब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा परफेक्शन का कीड़ा होता है ना, तो वो आपका टाइम रिसोर्सेज सब वेस्ट कराता है। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में इसका जिक्र भी कर चुकी हूँ कि परफेक्शन आपको कुछ स्टार्ट नहीं करने देता। आप बहुत प्रोकास्टिनेट करते हैं, या करते करते भी आप इतना क्रिटिकल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने लिए नेगेटिव वो भी बनाने लगते हैं कि यार मुझसे तो कोई काम अच्छे से होता ही नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है, बर्नआउट तो होंगे ही ना, आप फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एग्जॉशन तो आपको होगा ही ना। तो आपको परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है। परफेक्शन एक इल्यूजन है। गुड इनफ पे जाइए कि मुझे जो मेरी अवेयरनेस में बेस्ट है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो करते रहना है, और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट नज़र आएंगे तो वो इम्प्रूवमेंट्स होते चले जाएंगे। इस एटीट्यूड को अपना लीजिए, आपको कोई बर्नआउट फील नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग नीड फॉर रिकॉग्निशन, हम सबके अंदर होता है ना कि मुझको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, है ना। तो जब हमारे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग नीड होती है, लोग हमको अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं, कई बार हमें बहुत कम लग रहा होता है, हमें लगता है कि छोटी छोटी बातों के लिए ना बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया जाए। अब वो कई बार क्या होता है कि हमें उतना मिलता नहीं है जितना हमें चाहिए होता है, क्योंकि हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग नीड है उस चीज़ के बारे में। तो वहाँ पर कई बार हम बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, ऐसा लगता है क्या ही फ़ायदा है इस चीज़ को करने का, और हम एकदम से छोड़ देते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि हमारा एक इंटरनल फैक्टर है कि हमें रिकॉग्निशन चाहिए। अगर हमें वो रिकॉग्निशन चाहिए वो हमें मिलेगी। हमें दिए देखना है फ्रस्ट्रेट होने की बजाय कि हम अपने और कैसे परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा करें, या जिस तरीके से हम जिस फील्ड में हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें लोगों को इतना पब्लिकली रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, नहीं किया जाता है, इंटरनली हमें किया जा रहा है, पब्लिकली करने के लिए हमें और क्या डिफरेंट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो कई बार हमको ना बहुत सारी इंटरनल वर्किंग करनी होती है, क्योंकि कई बार लोग ना बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन उनको ना बैक स्टेज पीछे से अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन अगर आपकी बहुत बड़ी नीड है ये कि मुझे सामने से ही कोई खुलकर बहुत अप्रिशिएट करे, मेरा नाम कर दे, दुनिया में मेरा डंका बजा दे, इस तरीके से, तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस उस लेवल की हैं और वो सब चीज़ें आपको नहीं मिल रही होती है आपके एनवायरनमेंट से, तो वो भी बर्नआउट क्रिएट करती है। तो समझें आप अपनी नीड के बारे में, और अपनी नीड के अकॉर्डिंग फिर आप अपना काम भी करें। जब आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस देंगे, काम करेंगे, तो फिर आपको वो चीज़ मिलने भी लगेगी। तो कई बार ये भी रीज़न होता है बहुत ज़्यादा बर्नआउट क्रिएट करने का। तो इसका कॉज ये है अगर आपका कि आपको चाहिए ही चाहिए ये चीज़, तो फिर इस दिशा में काम कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो हमें चाहिए हम उस दिशा में काम नहीं कर रहे होते हैं, दिशा कोई और पकड़ रखी होती है, तो फिर वहाँ से बर्नआउट क्रिएट होता है। और है सेल्फ ओवर एक्सर्शन, खुद को बहुत ज़्यादा बर्डन हमने डाल दिया है अपने आप से, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हम लोग करते रहते हैं ना। अब बाहर से कोई कुछ नहीं कह रहा है आपको, लेकिन आप ना खुद के प्रति ऐसे हैं कि आप कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होते हैं। दूसरे कह रहे हैं अरे यार बस बहुत हो गया भाई, तुमने अपनी कैपेसिटी से लिमिट से ज़्यादा कर दिया, तुम्हारे जितना कोई कर नहीं सकता। लोग आपको ऐसे भी बोल रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की नेचर बन गई है कि ऐसा आप करते रहते हैं, करते रहते हैं। इसका ना मेरे पास एक छोटे बच्चे का केस है। देखो वो बच्चा ना 13 साल का था केवल, और उसके पेरेंट्स इतने कूल, वो कभी नहीं कहते थे उसको कि बेटा तुम इतना पढ़ो, बल्कि वो तो ये बोलते थे बेटा थोड़ा खेलो, सोशलाइजिंग करो, कुछ और करो। लेकिन वो बच्चा 13 साल की उम्र में भी अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हो पाता था। वो जितना भी अच्छा लिया है, 93% लिया है, 94% लिया है, 97% तक भी लिया है, तभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं। कभी भी उसको ये है कि नहीं मेरे को और खुद ही प्रेशर लिया, और स्कूल से आया, बस चेंज किया, खाना खाया, कपड़े बदलते ही, और एकदम से बस उसको ये था कि बैठ जाओ पढ़ाई कर लो। तो उसका खुद पर इतना सेल्फ प्रेशर उसने क्रिएट कर रखा था, इतना एग्जॉस्ट कर लिया उसने अपने आप को, कि एक दिन यही हुआ कि अब उसको जब वो कॉपी खोलकर बैठता था तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा, उसको ऐसा लग रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक ही लाइन को 10-10 बार पढ़ा जा रहा है, और उसको इस तरह से OCD हो गया, उसको बार बार इतना सेल्फ प्रेशर क्रिएट करके। अब बताइए ऐसा भी आपका इसका रिजल्ट आ सकता है कि आप इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएं किसी चीज़ से, इतना बर्नआउट क्रिएट हो जाए आपके अंदर। तो मेंटल एग्जॉशन इतना ज़्यादा बढ़ गया उसका इमोशनल एग्जॉशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसको इतना ज़्यादा फियर होने लगा, इनसिक्योरिटी, कि जैसे उसके हाथ से उसकी पोजीशन चली जाएगी, और वो इतना ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में कन्फ्यूजन होने लगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और एक लाइन को बताइए बच्चा 10-10 बार पढ़ेगा तो कैसे उसका कोर्स कवर होगा। और देखिए एक्सेसिव सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद को अपना क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। भाई खुद को अगर आप अपने अंदर से अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते, बट वो क्रिटिसाइज़ भी नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ना जरा सी मिस्टेक हो जाती है ना तो अपने आप को इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको बर्नआउट क्रिएट होता है।
तो यहाँ पर आपको ये समझने वाली बात है कि अपने आप के लिए आपको क्रिटिकल नहीं होना है, बल्कि सेल्फ कंपैशन को प्रैक्टिस करना है। जब आप अपने साथ कंपैशनेट होते हैं, काइंड होते हैं, अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, थोड़ा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट रह गया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और अच्छा हो जाएगा, तो वहाँ पर बर्नआउट नहीं क्रिएट होता। लेकिन अधिकतर लोग आजकल क्या होते हैं, बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं, अपने आप को अब्यूज़ करने लग जाते हैं। ऐसा कैसे हो गया तुझसे, अपनी इमेज की खुद धज्जियां उड़ा ली, वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम बिल्कुल गधे हो, ये अपने इंटरनल डायलॉग अपने आप को ही कोसना शुरू। बर्नआउट तो क्रिएट होगा ही ना। अनरीचेबल आइडियाज़ एंड गोल्स। अब आप क्या कर रहे हैं, ऐसी बिल्कुल अनरियलिस्टिक चीज़ें जो कि आपके लिए नहीं बनी हैं, ऐसे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके के गोल्स बना रहे हैं जो इजीली अचीवेबल नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ कहने से काम नहीं चलता कि कुछ भी अचीव किया जा सकता है, किसी भी आइडिया को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बातें कहने की अलग होती हैं, प्रैक्टिकल अलग होती हैं। तो जब भी आप अंदर से कुछ भी यूनिक आइडिया के नाम पर कुछ भी बाहर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं और बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं, तो उससे आप अपने लिए बर्नआउट क्रिएट करते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपसे कोई दूसरा एक्सपेक्ट कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों के लिए ये अवेयरनेस रखनी होगी जो आपके आइडियाज़ हैं, कि वो यूनिक आइडियाज़ हैं या अनरियलिस्टिक आइडियाज़ हैं। अब आप यहाँ पर एक डिबेट भी छिड़ सकती है कि हर यूनिक आइडिया पहले तो अनरियलिस्टिक ही लगता है, और फिर जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो फिर वो रियलिस्टिक वे में प्रूव भी हो जाता है। तो यहाँ पर उस डिबेट में ना पढ़कर अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात की तरफ सोचें, तो हम सबकी ना अपना एक नेचुरल इंटरेस्ट होता है, हम सबकी ना अपनी कुछ कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कुछ स्किल्स में हम बहुत अच्छे होते हैं, है ना। कुदरत ने हमें बहुत यूनिकली डिज़ाइन किया होता है। तो मैं यहाँ पर उस रेफरेंस में बात कर रही हूँ कि जो हमारे हिसाब से अच्छा है, जो हमारे इंटरेस्ट से मैच करता है, हमारी पर्सनालिटी को सूट करेगा, हमारी कैपेबिलिटी सपोर्ट करती हैं, स्किल सपोर्ट करती हैं, हमारे जो इकोलॉजी है वो सपोर्ट करते हैं, हमारे रिसोर्सेज सपोर्ट करते हैं, वो सब चीज़ें मिलाकर आप कुछ ऐसा आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करें जो कि वो भी यूनिक हो सकता है, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग हो, उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा अलग किसी की हिरस में या कहीं पर भी कुछ भी इस तरीके से सोचकर कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर आप फंस जाते हैं। तो आप जब भी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से रखते हैं, तो ये बर्नआउट क्रिएट करता है, और इमीडिएट इफेक्ट से आपको अपना ये एटीट्यूड चेंज कर लेना चाहिए। द इनएबिलिटी टू से नो। जब भी आप ना नहीं कह पाते हैं तो बहुत बर्नआउट क्रिएट होता है। ये हमारी खुद की पर्सनल वीकनेसेस होती हैं जिसमें हम किसी को ना नहीं कह पाते हैं। और जब हम किसी को ना नहीं कह पाएंगे तो क्या होगा, सबको हाँ हाँ कहोगे तो सबके लिए अवेलेबल होना पड़ेगा, उनका वर्कलोड भी आपके ऊपर आएगा, तो क्या होगा, बर्नआउट तो क्रिएट होगा ही ना। तो आप ना कहना सीखिए। इस पर ना मैंने बहुत पहले भी वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे स्मार्टली आप ना कह सकते हैं, कितने अलग अलग तरीके से ना कह सकते हैं। तो उस वीडियो को आप बहुत डिटेल से देख लीजिए और ना कहना सीख लीजिए। इससे भी जो आप इतना एग्जॉस्टेड हो जाते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पर, वो सब ख़त्म हो जाएगा और आप एकदम रिलैक्स, एकदम कंफर्टेबल रहना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कॉजेज़ भी, और कैसे इन कॉजेज़ को रिमूव करके आप अपने इस फेज से बाहर निकल सकते हैं, वो भी मैंने बता दिया है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, और माय डियर वंस, अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।